अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट हो और अध्याय 3 पर विविध प्रश्नावली को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देख करके सभी सवालों का सलूशन जान सकते हैं। जो भी क्लास 11 के स्टूडेंट हैं, सीरियली तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको जो है कि चैप्टर वाइज प्ले लिस्ट का लिंक मिलेगा। आप जो है कि शुरुआत से तैयारी कर सकते हैं और सभी सवालों का सोल्यूशन पा सकते हैं और थ्योरी भी पा सकते हैं। और जो स्टूडेंट इस चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी जाकर के आप सभी वीडियो को पा सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है कि शुरुआत से शुरू किए हैं। चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है, 2 कंप्लीट हो गया है और आज जो है कि एक चैप्टर 3 ये भी कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है विविध प्रश्नावली मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 चैप्टर 3, तो ये भी आज कंप्लीट हो जाएगा। तो अब जो है कि इसके बाद हम अगले चैप्टर चौथे चैप्टर में हम चलेंगे, तो वहाँ पर आपको हम थ्योरी और उसके बाद एक एक सवाल का जो है कि सॉल्यूशन हम देंगे। तो इनका जो पहला सवाल है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इनका पहला सवाल है, ये आपको दिया गया है। अब जो है कि आपको ये सिद्ध करना है, यानी इतना के बराबर 0 आपको सिद्ध करना है। तो चलिए इस सवाल का हम सॉल्यूशन जानते हैं। तो एक आपको हो गया विविध प्रश्नावली, तीसरे चैप्टर का ये विविध प्रश्नावली हो गया, अंतिम एक्सरसाइज है। पहला सवाल आपका है 2 cos पाई बाय 13 cos 9 पाई बाय 13 प्लस cos 3 पाई बाय 13 प्लस cos 5 पाई बाय 13 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आपको प्रूफ लिखना है, प्रूफ लिख दिए। अब देखिए ये किस फॉर्मूले पर बैठाए गए हैं, इनको हम पहले लिख लेते हैं। देखिए एक फॉर्मूला होता है 2 cos A cos B बराबर होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, ये फॉर्मूला होता है। यानी 2 cos A इंटू cos B का फॉर्मूला होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, ये फॉर्मूला होता है। अब हम LHS लेंगे, LHS ये ले लिए। अब ये यहाँ से यहाँ तक LHS पार्ट है, तो 2 cos, देखिए पहले हम क्या करते हैं कि इसको हम पहले लिख लेते हैं। 9 पाई बाय 13 है ना, इसको हम पहले लिख सकते हैं, गुना में है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद फिर इसको हम लिख लेते हैं cos पाई बाय 13, ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस देंगे और ये cos, ये जो मान है इनको यहाँ पर हम लिख देंगे cos 3 पाई बाय 13 प्लस cos 5 पाई बाय 13, ये चीज़ लिख लिया है। अब देखिए 2 मिल गया, cos मिल गया, ए के स्थान पर क्या है 9 पाई बाय 13 और बी के स्थान पर क्या है पाई बाय 13, ये चीज़ आपको है। देखिए फॉर्मूला के अनुसार इतना जो मान है इस पर बैठ जाएगा, यानी ए प्लस बी एक बार क्या हो जाएगा ए माइनस बी। तो कीजिए, यानी इस देखिए cos A प्लस बी हो जाता है, तो cos A प्लस बी, तो A का मान आपको हो गया 9 पाई बाय 13 और B का मान हो गया पाई बाय 13, तो 9 A प्लस बी, तो यानी इस मान को जोड़ देंगे। जैसे इस मान को यहाँ पर जोड़ देते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं, एक बार करते हैं। तो 9 पाई बाय 13 प्लस पाई बाय 13 ये हो गया प्लस cos A माइनस बी हो जाता है, तो इस मान में से इस मान को घटा देना है। तो 9 पाई बाय 13 और माइनस पाई बाय 13 ये हो गया। अब ये प्लस, देखिए इतना दूर का ही ये पूरा मान हुआ, ये प्लस यहाँ पर लिख देना है और ये जो दोनों मान है इनको भी लिख देना है cos 3 पाई बाय 13।
कोस 5π/13 ये चीज़ लिख देंगे। लिखने के बाद अब देखिए, तो भिन्न का जोड़ निकालेंगे तो 9 1 10 हो गया, 9 1 10π/13 होगा, क्योंकि 13 13 कैल्शियम 13 ही होगा, यानी हर अगर समान हो तो अंश को हम डायरेक्ट ही जोड़ देते हैं। तो 9 1 10। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कोस 10π/13 प्लस, और उधर से 9π में से 1π घट जाएगा तो 8π बचेगा, तो 9π में से 1π घट गया 1π, तो 8π/13 प्लस, अब जो मान है उसको लिख देना है 3π/13 बचा है। उसके बाद कोस 5π/13 ये चीज़ बचा है। अब इसको तोड़िए, इसको हम इस प्रकार से तोड़ सकते हैं, पाई माइनस 3π/13। अब कैसे देखिए, 13 को पाई से गुना करेंगे तो 13π, और 13π में से 3π चला जाएगा तो 10π। जैसे 5 को 2 + 3 लिख सकते हैं ना 5, उसी प्रकार से जैसे 3 आपको दिया है इसको हम 1 + 2 लिख सकते हैं तोड़ के। तो यही चीज़ यहाँ पर है, या मान के चलिए कि 3 है, इसको हम लिख सकते हैं 4 - 1, ये भी तो लिख सकते हैं। तो ये तोड़ने का तरीका हुआ, यानी 13 का 13π, 13π में से 3π गया 10π/13 हो गया ये चीज़। अब देखिए ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस देंगे, ये कोस है यहाँ पर कोस देंगे। अब देखिए तो 13 और 8 में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है, तो यहाँ पर लिखेंगे पाई माइनस 5π/13। अब देखिए 13 का 13π है, 13π में से 5π गया तो 8π बच गया ना, ये पुड़ गया कि नहीं पुड़ गया। तो इसको हम तोड़ के इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब ये प्लस है प्लस देंगे, अब ये जो दोनों मान है इनको लिख देंगे, कोस 3π/13 कोस 5π/13 ये चीज़ हो गया। होने के बाद देखिए फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है कोस पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कोस थीटा होता है। तो माइनस कोस थीटा के स्थान पर देखिए पाई माइनस थीटा, थीटा के स्थान पर ये मान हुआ 3π/13। उसके बाद देखिए कोस पाई माइनस थीटा, कोस पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कोस थीटा, तो ये भी माइनस हो जाएगा। कोस थीटा के स्थान पर क्या है 5π/13, तो 5π/13 हो गया। ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस, और कोस ये 3π/13 है तो 3π/13, ये प्लस है, और कोस 5π/13 तो कोस 5π/13 ये हो गया। होने के बाद देखिए ये माइनस कोस 3π/13 है, यहाँ पर प्लस, इससे कट गया, ये मान इससे कट गया, तो बराबर में आपको क्या हुआ 0। यही आपको सिद्ध करना था, जो सिद्ध हो गया। फॉर्मूला लिखना चाहेंगे तो कोस पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कोस थीटा, ये चीज होता है। अब देखिए इनका जो दूसरा सवाल है, आप लोग जैसे ही पढ़ने के लिए बैठिए तो कॉपी कलम लेके बैठिए, ताकि आप एक एक सवाल को अपने कॉपी पर उतार सके और बाद में पुनः अभ्यास कर सके। तो दूसरा सवाल है आपको साइन 3x प्लस साइन x, साइन x कोस 3x माइनस कोस x कोस x इज इक्वल टू 0, ये चीज। तो इतना के बराबर आपको 0 सिद्ध करना है। तो यहाँ पर आपको प्रूफ लिखना है। प्रूफ लिखने के बाद अब देखिए फॉर्मूला लिख लीजिए, यानी कोस यहाँ पर साइन के फॉर्म में है तो साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला होता है 2 साइन x प्लस y बाई 2 कोस x माइनस y बाई 2।
ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए कोस एक्स माइनस कोस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है -2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों फॉर्मूला को हम लिख दिए हैं। अब हम LHS से इनको हम सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर आपको LHS लिख देना है। LHS लिख दिए। लिखने के बाद देखिए यहाँ पर मान लिखा हुआ है, आप चाहे तो इनको यहाँ पर उतार के लिख सकते हैं। चलिए हम उतार ही देते हैं। साइन 3x साइन x साइन x प्लस कोस 3x कोस x कोस x, ये चीज हो गया। अब यहाँ पर देखिए साइन x प्लस साइन y के फॉर्म में आ गया ना इस सूत्र पर। तो इसके अनुसार क्या होता है 2 साइन x प्लस y बाई 2, यानी इसको और इसको जोड़ करके 2 से भाग देते हैं और एक बार कोस में मान जब लेते हैं तो x में से y को घटाते हैं, यानी इस मान में से इसको घटा देते हैं। तो वही चीज है 2 साइन, इसको और इसको जोड़ देंगे 2 से भाग देंगे 3x प्लस x बटे 2 हो गया। अब फिर देखिए अब क्या होता है कोस होता है कोस x माइनस वाई, यानी 3x में से x को घटा देंगे। तो इस सूत्र को ध्यान में रखना है। अब फिर देखिए अब क्या है आपको, ये साइन x है तो यहाँ पर साइन x रख दीजिए। रखने के पश्चात ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस रखना है। फिर देखिए कोस x माइनस कोस y के वाले फॉर्म है, इसको समझिए x है, इनको समझिए y है। तो इनका फॉर्मूला क्या होता है -2 साइन, तो -2 ऐसे साइन x प्लस वाई बाई 2, यानी इस मान को जोड़ करके 2 से भाग देंगे। तो साइन x प्लस वाई यानी 3x प्लस x बाई 2, फिर साइन x माइनस वाई बाई 2 यानी 3x माइनस x बाई 2। तो इनका ये पूरा मान हो गया है। अब ये कोस x बचा है तो यहाँ पर कोस x दे देना है, दे दिए। अब देखिए 2 साइन 3x 4x, 4x में 2x से भाग देंगे 2x बचा, फिर 3x में से 1x गया तो 2x बचा, 2 से भाग देंगे तो सिर्फ क्या बचेगा x बचेगा। अब ये साइन x है तो यहाँ पर आपको साइन x लिख देना है। ये माइनस इस प्लस से गुना होकर के क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3x 4 में 2 से भाग देंगे 2, तो ये 2 हो गया साइन 2x, 3x में से 1x गया तो क्या बचा 2x बचा, 2 से भाग देंगे डिवाइड करेंगे तो 1x बचेगा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ क्या होगा साइन x होगा। फिर देखिए ये कोस x है तो यहाँ पर आपको कोस x लिख देना है। तो देखिए 2 साइन 2x है तो 2 साइन 2x मिल गया, साइन x है तो साइन x मिल गया, कोस x है तो कोस x मिल गया, यानी ये मान क्या है सेम ही है तो डायरेक्ट कट जाएगा और कटने के बाद क्या हो जाएगा 0। तो यही चीज आपको क्या करना था सिद्ध करना था, जो कि सिद्ध हो गया है। अब देखिए अगला सवाल जो इनका है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि कोस x प्लस कोस y का होल स्क्वायर है प्लस साइन x माइनस साइन y का होल स्क्वायर। का होल स्क्वायर बराबर है 4 कोस स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, ये चीज है। अब देखिए तो यहाँ पर आप क्या करेंगे प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ लिखने के पश्चात तो ये चीज देखिए कोस एक्स प्लस कोस वाई, इनका फॉर्मूला अभी हमने आपको लिख दिया है। या देखिए इनका फॉर्मूला क्या था, इनका फॉर्मूला यहाँ पर हम लिख देते हैं। LHS कीजिए, ये आपका पूरा LHS पार्ट हो गया। आप चाहे तो इनको यहाँ पर उतार सकते हैं। कोस एक्स प्लस कोस वाई
होल स्क्वायर है, यहाँ पर होल स्क्वायर कर देंगे प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का ये होल स्क्वायर कर देंगे। करने के पश्चात अब देखिए इनको तोड़ेंगे तो इनका फॉर्मूला होता है 2 कोस एक्स प्लस वाई बाई 2 कोस एक्स माइनस वाई बाई 2। ये फॉर्मूला ही होता है, इतना बराबर इतना होता है फॉर्मूला। इनको डायरेक्ट याद नहीं कर लीजिए, ये प्लस यहाँ पर कर देना है। अब देखिए इनका फॉर्मूला क्या होता है, तो इनका फॉर्मूला आपको होता है 2 कोस एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। ऐसे फॉर्मूला को लिख दिए। लिखने के पश्चात अब देखिए क्योंकि ये स्क्वायर है होल पावर, अब 2 का स्क्वायर होगा तो क्या होगा 4, फिर कोस का स्क्वायर हो जाएगा तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय 2। अब देखिए इस पर एंगल पर स्क्वायर नहीं करता है, यानी कोस पर चलेगा स्क्वायर, फिर ये स्क्वायर इस कोस पर आ जाएगा तो कोस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय 2 हो जाएगा। ये प्लस है, यहाँ पर प्लस लिख देना है। फिर देखिए इस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, फिर ये स्क्वायर इस कोस पर चढ़ जाएगा तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय 2, फिर इस साइन पर चढ़ जाएगा तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय 2 हो गया। होने के बाद अब देखिए कॉमन क्या सब आएगा, तो 4 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, ये कॉमन आ जाएगा। कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय 2 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, ये भी कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन यानी 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय 2 ये कॉमन आएगा। आने के पश्चात ये मान बचा कोस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय 2, ये आएगा। आने के बाद आप देखिए कोस स्क्वायर, इनको समझ लीजिए थीटा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। यानी ये एंगल, इसको हम कोण बोलते हैं, कोण इसका क्या होना चाहिए सेम। थीटा का मतलब ये नहीं कि थीटा ही होना चाहिए, जैसे एक्स माइनस वाई बाय 2 है ना, तो इस यहाँ पर भी एक्स माइनस वाई बाय 2, यानी यहाँ पर जेड रहेगा तो यहाँ पर भी जेड, यानी सभी का मान क्या होगा 1 ही होगा। तो 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय 2, इनका पूरा का मान क्या हो गया 1। चूंकि में लिखेंगे कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 हो गया। अब 4 इतना को 1 में गुना करेंगे इतना ही मान होगा 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय 2। यही सिद्ध करना था जो आपको सिद्ध हो गया है। अब देखिए अगले हम सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कोस एक्स माइनस कोस वाई होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर बराबर आपको सिद्ध करना है 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय 2। ये चीज आपको सिद्ध करना है, तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रूफ। ऐसे लिख दिए, ये आपका LHS पार्ट है। देखिए ये LHS पार्ट, ये आपका RHS पार्ट है। तो LHS पार्ट से आपको RHS पार्ट पुराना है। इस मान को यहाँ पर आप लिख लीजिए, यहाँ पर LHS लिख करके इस मान को लिख लेना है। तो कोस एक्स माइनस कोस वाई
का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का ये होल स्क्वायर हो गया। अब इसका जो फॉर्मूला होता है इनको लिख लीजिए। देखिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, तो फॉर्मूला इनका होता है -2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला होता है 2 कोस एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर होता है। लिख दिया। लिखने के बाद देखिए इनका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, -2 है, स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब फिर ये स्क्वायर इस साइन पर चढ़ जाएगा तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय 2 हो जाएगा। फिर इस पर स्क्वायर कर देंगे, साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय 2 हो जाएगा। फिर प्लस करेंगे, फिर इस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, स्क्वायर करेंगे कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 हो जाएगा। और फिर इस साइन का करेंगे साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय 2 हो जाएगा। हो गया। होने के बाद अब देखिए कॉमन क्या सब चीज आएगा, तो 4 है, 4 कॉमन आएगा ही। उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय 2 है और यहाँ पर भी है, तो ये मान आपको कॉमन आ जाएगा। 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय 2 बचा क्या, जैसे ये मान आप और ये निकाल लिए, सिर्फ यही मान बचा, यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय 2, ये मान बचा है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है और इसमें गुना होगा तो ये इतना ही होगा, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय 2 गुना 1 यानी 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय 2, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है यहाँ पर है कि साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x इज इक्वल टू क्या है 4 कोस x कोस 2x साइन 4x, ये चीज है। अब यहां पर देखिए यहां पर प्रूफ लिखना है, तो इसमें देखिए आपको जो है कि ये जो त्रिकोणमितीय फलन दिए गए हैं इसमें आपको जो है कि साथ रखना है, किसको किसको साथ रखेंगे तो ये चीज आपको यहाँ पर सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर 4x है, साइन में 4x है, तो देखिए अगर फिर आपको 2x है, 3 नहीं है, अगर इसको और इसको साथ लेते हैं तो 5 1 6 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे 3 आएगा, 3 तो कहीं है ही नहीं, तो इसलिए इसको और इसको साथ रखेंगे तो कोई फायदा जो है कि होने वाला है नहीं। उसके बाद देखिए किसको किसको हम साथ रख सकते हैं, तो इसको और इसको हम साथ रख सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर 7 1 8 हो जाएगा, 8 में 2 से भाग देंगे तो 4 4 पूड़ गया, फिर इसको इसको साथ रखेंगे 5 3 8 में 2 से भाग देंगे 4, ये कॉमन आ जाएगा। तो अब कॉम्बिनेशन जब आप बनाएंगे तो आपको साथ में रखना है साइन 7x, यहाँ पर LHS लिख लेना है, लिख लिए। लिखने के बाद देखिए इस साइन 7x यहाँ पर हम लिख लिए, फिर इस साइन x को
यहाँ पर लिख लेना है। लिख लिया, लिखने के बाद इनको एक साथ ले लेना है। ले लिए, लेने के पश्चात यहाँ पर देखिए प्लस, तो इस मान का हम प्रयोग कर चुके हैं। अब ये दो मान बचे हैं, तो साइन 5x को पहले लिख लेना है, यानी बड़ा जो एंगल है, और 3x को आपको बाद में लिख लेना है, क्योंकि जोड़ है तो इधर लिखिए उधर लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे लिख करके साथ में ले लिए हैं। लेने के पश्चात आप देखिए साइन, इनको पूरे मान को समझिए x, इनको समझिए y। साइन x और प्लस साइन y का फॉर्मूला होता है, चलिए एक यानी इसी फॉर्मूला से दोनों बन जाएगा, इसलिए यहाँ पर फॉर्मूला हम लिख ही देते हैं। साइन x प्लस साइन y का जो फॉर्मूला होता है 2 साइन x प्लस y बाई 2 कोस x माइनस y बाय 2, ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए साइन 7x प्लस साइन x है, तो पूरे मान x, ये मान y। देखिए 2 साइन, यानी इसको जोड़ करके 2 से भाग देते हैं, एक बार इसको घटा करके 2 से भाग देते हैं। जब घटाते हैं तो कोस लग जाता है, जब जोड़ते हैं तो साइन लग जाता है, ये 2 होता है। तो फॉर्मूला पर जब बैठाएंगे तो क्या होगा, 2 साइन x प्लस वाई बाई 2, तो x का मान 7x, y का मान x है, तो 7x प्लस x बाई क्या होगा 2, फिर कोस x माइनस वाई बाई 2 होता है, तो 7x माइनस x बाई क्या होगा 2, प्लस फिर इसको जोड़ करके 2 से भाग देंगे, तो 2 साइन 5x प्लस 3x बाई 2 कोस 5x माइनस 3x बाय 2, ये चीज हो गया। होने के बाद अब देखिए 2 साइन 7 1 8, 8 में 2 से भाग देंगे क्या हो जाएगा 4, फिर 7x में से 1x जाएगा, 6x बचेगा, 2 से भाग देंगे 3 कोस 3x, ये प्लस है तो ये प्लस 2 साइन, अब देखिए 5 3 8 में 2 से भाग देंगे, ये 4x होगा। होने के बाद 5 में से 3 जाएगा तो 2 होगा, 2 से भाग देंगे, x बचेगा, तो यहाँ पर कोस x होगा। अब यहाँ पर आप देखिए कॉमन क्या सब चीज आएगा, ये और ये दोनों जगह है, ये कॉमन आ गया आपको, तो 2 साइन 4x कॉमन आ जाएगा, बचेगा कोस 3x प्लस कोस x, ये बचेगा। फॉर्मूला यहाँ पर हम लिख देते हैं, कोस x और कोस y का फॉर्मूला होता है 2 कोस x प्लस y बाई 2 कोस x माइनस y बाय 2, ये फॉर्मूला होता है। तो ये 2 साइन 4x यहाँ पर लिख ही देना है, इनको फॉर्मूला पर बैठा दीजिए, तो क्या होगा 2 कोस x प्लस y, यानी इसको जोड़ के 2 से भाग देंगे, दे दिए। फिर कोस लिखना है फॉर्मूला के अनुसार, कोस x माइनस y बाई 2, यानी इसको और इसको लिखना है और घटा देना है, नहीं घटा करके 2 से भाग देंगे, हो गया। होने के बाद 2 और 2 को क्या करेंगे, गुना करेंगे, 4 हो गया साइन 4x। अब देखिए 3x 4 में 2 से भाग देंगे 2 होगा, तो कोस 2x। अब 3x में से 1x को घटा देंगे तो 2x होगा, और 2 से भाग देंगे तो 1x बचेगा, तो यहाँ पर क्या होगा कोस x। अब आपको देखिए सिद्ध करना था 4 कोस x, सजा के लिख लीजिए जैसे आंसर है, तो 4 कोस x कोस 2x और साइन 4x, ये आपको क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है इस प्रकार से है कि साइन 7x
प्लस साइन 5x है, आप अपने बुक में देख लीजिए, यही सवाल है। प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x। अब देखिए बटा क्या है, कोस 7x प्लस कोस 5x प्लस कोस 9x प्लस कोस 3x। यहाँ पर आपको बराबर में है tan 6x, तो ये 6x पुराना है, tan 6x प्रूव करना है। तो ये आपका LHS पार्ट, ये आपका RHS पार्ट। तो देखिए इसमें क्या सब फॉर्मूले का यूज होगा, यहाँ पर हमने लिख दिया है। देखिए ये साइन, इस पूरे मान को x मान लीजिए, ये प्लस ये पूरे मान को y मान लीजिए। तो यहाँ पर साइन x प्लस साइन y, यानी साइन x प्लस साइन y के फॉर्म में बैठ गया। फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन x प्लस वाई बाई 2, यानी इसको जोड़ करके 2 से भाग देते हैं, और एक बार जब कोस लेते हैं इसको घटा देते हैं, 2 से भाग देते हैं। अब देखिए कोस x प्लस कोस y, ये पूरे को मान लीजिए ये y है, तो इनका फॉर्मूला ये होता है 2 कोस x प्लस वाई बाई 2 कोस x प्लस वाई बाई 2। यानी कोस में जो है कि आपको नहीं बदलता है, कोस प्लस में रहता है, यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर कोस, यहाँ पर भी कोस ही होता है। लेकिन साइन में देखिए प्लस में है, तो एक बार साइन होता है, एक बार क्या होता है, कोस होता है। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। तो इन्हीं फॉर्मूले पर हम इन सभी मानों को हम बैठाएंगे। तो देखिए फॉर्मूले के अनुसार क्या होगा, 2 साइन x प्लस वाई बाई 2, यानी 7x और 5x को आप जोड़ करके 2 से भाग देंगे। एक बार 7x में से 5x को घटाएंगे, 2 से भाग देंगे। तो चलिए फॉर्मूले पर हम बैठा देते हैं। तो यहाँ पर अब आपको होगा 2 साइन 7x प्लस 5x, ये देखिए अपॉन 2 कोस 7x, इसमें आपकी बार घटा देना है 5x, ये अपॉन 2 हो गया। फिर आपको प्लस देना है 2 साइन, देखिए 9x प्लस 3x, ये बटा 2 होगा। एक बार जुट रहा है तो एक बार घटेगा, तो कोस 9x माइनस 3x बटा क्या होगा, 2 होगा। ये ऊपर वाले सभी मान का जो है क्रिया हो चुका है, अब नीचे वाले मान का हमको क्रिया करना है। तो यहाँ पर आपको होगा 2 कोस 7x प्लस 5x बटा 2 कोस 7x माइनस 5x बटा 2 प्लस 2 कोस 9x प्लस 3x अपॉन 2 कोस 9x माइनस 3x अपॉन 2, ये हो गया। होने के बाद यहाँ पर देखिए कॉमन क्या सब आ जाएगा, तो आपको इसमें से कॉमन आ सकता है, इनको पहले जो है कि सॉल्व ही कर लेते हैं। तो 2 साइन 7 5 12 में 2 से भाग देंगे, क्या होगा 6x, 7x में से 5x गया, 2x में 2 से भाग देंगे तो x बचेगा कोस x। ये 2 साइन है 9 5, ये 9 3 12 में 2 से भाग देंगे तो 6 हो जाएगा। तो 2 साइन ये 6x हो गया, 9x में से 3x गया, 6x में 2 से भाग देंगे 3x, तो कोस ये 3x हो गया। ये 2 कोस, अब देखिए 7 5 12 में 2 से भाग देंगे 6 हो गया। फिर 7x में से 5x गया, 2x में 2 से भाग देंगे तो 2 होगा, ये x होगा, ओनली x होगा, तो कोस x, ये प्लस हो गया, ये 2 देंगे, 9 3 12 में 2 से भाग देंगे 6 हो गया। फिर 9x में से 3 को घटा देंगे, 3x को, 6x होगा, 2 से भाग देंगे तो 3x होगा। होने के बाद अब देखिए कॉमन क्या आ जाएगा, 2 साइन 6x, यहाँ पर भी है, नीचे में आपको कॉमन आ जाएगा 2 कोस 6x, 2 कोस 6x, ये कॉमन आएगा। तो ऊपर में आएगा 2 साइन 6x, यहाँ से निकालेंगे तो बचेगा कोस x, ये प्लस हो गया, ये कोस 3x,
होने के बाद यहाँ पर अब देखिए 2, ये cos 6x यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा। ये मान कट गया, ये दो कट गया, तो साइन बटे कोस को हम क्या लिखते हैं, 10 लिखते हैं। तो 10 6x, यही चीज आपको सिद्ध करना था। तो देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला पर बैठाना है और आपको सिद्ध कर लेना है। सभी फॉर्मूला को लिखते जाइए। यहाँ पर जिस सवाल में जिस फॉर्मूला का यूज हो रहा है हम लिखते जा रहे हैं। अब अगला सवाल यहाँ पर देखिए 7 नंबर का सवाल है, sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x 4 sin x cos x by 2 cos 3x by 2, ये चीज है। अब देखिए इस मान से इस मान को सिद्ध करना है। यहाँ पर प्रूफ लिख देना है। लिखने के पश्चात अब देखिए किनको किनको साथ में रखेंगे, इस चीज को ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पर देखिए x by 2 है, यहाँ पर 3x by 2 है और यहाँ पर sin x है। तो यहाँ पर कौन से मान को साथ रखने पर हमें लाभ होगा, तो इसको और इसको साथ ले लेना है। LHS यहाँ पर लिख देते हैं, sin 3x माइनस sin x, इनको साथ ले लिए, ये प्लस बचा, ये sin 2x बचा, तो sin 2x ऐसे लिख देना है। लिखने के बाद अब देखिए फॉर्मूला पर आपको बैठा देना है। तो sin x माइनस sin y का फॉर्मूला लगेगा। तो इनका फॉर्मूला होता है sin x माइनस sin y बराबर फॉर्मूला होता है 2 cos x प्लस y बाय 2 sin x माइनस y बाय 2, ये फॉर्मूला होता है। इनको आप लोग नोट कर लेंगे। तो उसी प्रकार से यूज करना, ये sin x हो गया, ये sin y हो गया। देखिए क्या होता है 2 cos x प्लस y बाय 2 sin x माइनस y बाय 2। तो यहाँ पर 2 cos x प्लस y बाय 2, यानी आपको करना क्या है कि 3x और यहाँ पर x है, तो इनको जोड़ देंगे, 2 से भाग देंगे और साइन में क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, 3x माइनस x बटे 2 कर देंगे। करने के पश्चात ये प्लस है, प्लस देंगे, ये sin 2x है तो यहाँ पर sin 2x लिख देना है। लिखने के बाद यहाँ पर देखिए 2 cos, 3x क्या हो गया, 4 में 2 से भाग देंगे, ये 2 हो गया। 3x में से x गया, 2x बचा, 2 से भाग देंगे, 2 होगा, sin x हो जाएगा। ये sin 2x है, तो इनका sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x इंटू कोस x होता है। यानी आप फॉर्मूला इनका भी नोट कर लीजिए, sin 2x बराबर होता है 2 sin x इंटू कोस x, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, देखिए कॉमन क्या चीज आएगा, तो 2 sin x यहाँ पर भी है, 2 है और sin x यहाँ पर भी है, कॉमन ले लीजिए। तो 2 sin x कॉमन आ गया। आने के बाद यहाँ पर क्या बचा, cos 2x बचा, तो cos 2x ये प्लस और ये cos x, ये cos x बचा। अब बचने के बाद 2 sin x यहाँ पर लिख देना है। और ये देखिए cos x प्लस cos y का फॉर्मूला होता है 2 cos x प्लस y बाय 2, यानी इसको जोड़ करके 2 से भाग देना है ऐसे। अब फिर देखिए कोस एक बार घटा करके भाग देना है, 2x माइनस x बटे 2, ऐसे घटा करके भाग देंगे।
अब फॉर्मूला आप लोग लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए, कोस एक्स प्लस कोस वाई का फॉर्मूला होता है 2 कोस एक्स प्लस वाई बाई 2 कोस एक्स माइनस वाई बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। इस दो को गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4, साइन एक्स 2x में एक x को जोड़ेंगे 3x हो गया, तो कोस 3x बाई 2, 2x में से एक x को घटा देंगे, x होगा कोस x बाई 2, ये चीज हो गया। यही चीज तो सिद्ध करना था। देखिए कुछ भी सवाल में नहीं है, सिर्फ कॉम्बिनेशन कैसे बैठाना है, फॉर्मूला का यूज कैसे करना है, इनको ध्यान में रखना होगा। तो जो छात्र सीरियली शुरुआत से तैयारी करेंगे उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। जो छात्र किसी एक सवाल में फंस जाते हैं, आते हैं देखने के लिए, तो ये छात्र जो कि इन फॉर्मूला को निश्चित रूप से देख ले। अब देखिए, तो इस प्रकार से जो सिद्ध करने वाला सवाल था ये समाप्त हो गया है। अब यहाँ पर आपको जो है कि कुछ डिफरेंट टाइप का सवाल है, इसमें क्या फॉर्मूला लगेंगे इनको हम लिख देंगे और इनको आप लोग कंठस्थ कर लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में साइन एक्स बाई 2, कोस एक्स बाई 2 तथा टेन एक्स बाई 2 ज्ञात कीजिए। ये चीज ज्ञात करना है, ये तीनों मान ज्ञात करना है और ये चीज आपको दिए गए हैं, यानी 3 सवाल हैं। तो चलिए इनको जो है कि हम बना लेते हैं। तो पहले हम फॉर्मूला इनका लिख देते हैं कि फॉर्मूला कौन कौन से फॉर्मूले का यूज होगा इस क्वेश्चन में। तो देखिए फॉर्मूला, जो पहला फॉर्मूला यूज करना है, साइन एक्स बाई 2 का मान आपको ज्ञात करना है, ये मान ज्ञात करना है। तो इनका फॉर्मूला होता है प्लस माइनस रूट ओवर 1 माइनस कोस एक्स बाय 2, ये फॉर्मूला होता है। दूसरा आपको मान निकालना है कोस एक्स बाय 2, कोस एक्स बाय 2, इनका फॉर्मूला होता है प्लस माइनस रूट ओवर 1 प्लस कोस एक्स बाय 2, ये हो गया। तीसरा मान जो आपको निकालना है वो यह निकालना है टेन एक्स बाय 2, ये मान निकालना है। तो 10x को हम क्या लिखेंगे, साइन बाय कोस लिखते हैं, तो साइन एक्स बाय 2 कोस एक्स बाय 2, ये चीज होंगे। तो साइन बाटा ये कोस को हम 10 लिखते हैं। तो यही चीज आपको ज्ञात करना है। इन तीनों फॉर्मूला को ध्यान से देख लीजिए। अब जो है कि प्रत्येक मान में हम इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो देखिए इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले तो कोस एक्स का मान इम्पोर्टेंट होता है। कोस एक्स आपको निकल गया तो आराम से आप जो है कि सभी मानों को आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इनका जो पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर आपको दिया है कि 10 एक्स बराबर है -4/3 है और x जो है आपको द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। x इन सेकेंड क्वाड्रेंट, x द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। तो द्वितीय चतुर्थांश में आपको साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, रेस्ट आपको क्या होता है, निगेटिव होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि 10x द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, निगेटिव होता है। तो देखिए इनका मान नेगेटिव है कि नहीं है, इसलिए निगेटिव यहाँ पर दे दिया है। तो आपको क्या करना है कि इसमें आपको कोस एक्स का मान निकालना है। तो निकालने के लिए आपको एक ऐसे त्रिभुज बना लेना है। त्रिभुज बना लिए, बनाने के पश्चात देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार, यानी 4 आपका क्या हो गया, लंब, और 3 आपका क्या हो गया, ये आधार हो गया। A B C, समझिए यहाँ पर x है। अब आपको जो है कोस x का मान ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या है,
कि इसका AC का मान निकालना होगा। तो इसमें देखिए AC आपको कर्ण हो गया, AC क्या हो गया, कर्ण। तो AC का जब आप मान निकालेंगे तो वह होगा कर्ण बराबर आपको होता है √ओवर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर जोड़ क्या हो गया 3 का स्क्वायर, यानी 4 चौके 16, 3 तिया 9, 16 प्लस 9 √ओवर ये 25 हो गया, 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है, ये आपको हो गया 5। ऐसे हो चुका है। अब देखिए तो कोस एक्स का आप मान आराम से निकाल लेंगे। तो कोस एक्स बराबर क्या होगा, कोस एक्स बराबर तो आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार का मान क्या हो गया 3 और कर्ण का मान क्या हो गया 5 हो गया। चूंकि अब देखिए इसमें क्या करना है आपको माइनस लगा देना है। अब माइनस हम क्यों लगाए हैं, क्योंकि ये है सेकेंड क्वाड्रेंट में, आपका सवाल कह रहा है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस एक्स का जो मान होगा वह ऋणात्मक होगा, इसलिए यहाँ पर आपको माइनस लगा देना है। अब चलिए हम तीनों मान निकालते हैं, sin x/2, cos x/2 और tan x/2। अब आसानी से आप मान निकाल लेंगे। तो देखिए कह रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट, x जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इसका एंगल जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो देखिए इसका अर्थ हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट जो होता है आपको वह 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री के बीच में होता है। यहाँ पर ऐसे काटेंगे कि 0 हो गया, ये 90 हो गया, ये आपको 180 डिग्री हो गया, ये आपका 270 डिग्री होता है और यहाँ पर आकर के 360 डिग्री हो जाता है। तो देखिए ये फर्स्ट, ये आपका सेकेंड, ये आपका थर्ड, ये आपका ये 4 हो गया। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट 90 से 180 डिग्री के बीच में होता है। तो एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो इसका अर्थ हो गया एक्स का जो मान होगा, एक्स का मान वो आपको 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री के बीच में होगा। तो x का जो मान होगा 90 और 180 डिग्री के बीच में होगा। और चूंकि x/2 का मान निकालना है तो 2 से क्या करना है, सभी में भाग दे देना है। तो यहाँ पर आपको करना है कि इनको आप रेडियन में लिखेंगे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, या π/2 और पाई। देखिए पाई का मान 180 डिग्री होता है, 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो रेडियन में इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो 2 सब में भाग दीजिए, 2 से आप भाग देंगे तो 90 में, क्योंकि यहाँ पर x/2 करना है तो ये 90/2 करेंगे, x/2 करेंगे, 180/2 करेंगे, 45 दूनी क्या हो गया 90 और ये आपको 90 हो गया। तो 45 डिग्री, ये आपको 90 डिग्री हो गया। अब देखिए तो 45 डिग्री से लेकर के x/2 का जो मान होगा 90 डिग्री के बीच में, तो यानी तो 45 डिग्री और 90 तो किस क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी x आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सवाल में दिया है, तो x/2 आपको किस क्वाड्रेंट में हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हाफ ही निकल रहा है तो इसलिए आधा हो गया। तो यही चीज। अब देखिए x/2 सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। तो आप देखिए जितने भी मान निकलेंगे sin x/2, cos x/2, tan x/2, ये सभी मान आपको धनात्मक होंगे। ऐसा इसलिए किए, चिन्ह लगाने के लिए ये मान निकालना पड़ता है। तो ये आपको हो गया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। अब निकालिए मान sin x/2 का मान निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, प्लस माइनस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी मान धनात्मक ही होते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, तो माइनस आपको नहीं देना है। अगर आपको ये फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं रहता तो हम देखते हैं कि उसमें जो है कि कौन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो धनात्मक होते हैं, कौन ऋणात्मक होते हैं। जिसमें सभी धनात्मक होते हैं तो माइनस नहीं लेना है। तो sin x/2 का फॉर्मूला क्या होता है,
1 माइनस कोस एक्स बाय 2। अब देखिए कोस एक्स का मान क्या निकला है, तो कोस एक्स का मान यहाँ पर आप देख सकते हैं -3/5 निकला है। तो यहाँ पर आपको रख देना है वही मान 1 माइनस -3/5 है, -3/5 ये बटा 2 हो गया। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब इनका जोड़ निकालेंगे तो 5 का 5 3 8, तो 8/5 बटा क्या हो गया 2। तो 8 ये 5 इस आकर के नीचे आ जाएगा, तो 2 चौके 8, 4 का वर्गमूल क्या होगा 2 होगा, और 5 का ये वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये रूट के अंदर में ही रह जाएगा। अब आपको करना क्या है, या तो यहीं पर छोड़ दीजिए, आपका आंसर हो गया। नहीं तो आप और कुछ सुधारना चाहे तो सुधार सकते हैं। जैसे नीचे में रूट आप चाहते हैं कि नहीं रहे, तो आपको करना क्या है कि √5 कंजुगेट से गुना कर देना है। देखिए 2 क्या हो गया 5, उसके पश्चात √5 गुना होगा तो रूट से बाहर आ जाएगा। तो ये आंसर हो गया। या यहाँ पर भी आप छोड़ देते तो यहाँ पर भी आंसर हो जाता। तो ये sin x/2 का मान निकला। cos x/2 का जब आप मान निकालेंगे तो इनका फॉर्मूला होता है √1 प्लस cos x/2, तो 1। अब देखिए प्लस cos x का मान क्या है -3/5 है, बटे 2 हो गया। ये देखिए प्लस माइनस क्या हो गया -3/5 हो गया बटे 2। फिर ऐसे करना है। अब देखिए 5 का 5 में से 3 गया, क्या बचा 2/5 बटे क्या हो गया 2। फिर आपको करना क्या है, दो बटे 5, ये 5 पुनः इधर नीचे आ जाएगा, ये 2 और 2 कट गया, बचा क्या 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, ये √5 रह ही जाएगा, रह गया। अब आपको जो है कि नीचे में √5 को नहीं रह, या तो यही आप यहाँ पर आंसर लिख दीजिए, या आप चाहे तो √5 बटे √5 से गुना कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर नीचे √5 से गुना कर सकते हैं। 1 से गुना करेंगे तो √5 ही रहेगा, और 2 रूट वाले संख्या गुना होंगे आपस में तो रूट से बाहर निकल आएगा, तो ये आंसर हो गया। तो ये cos x/2 का मान निकल गया। अब देखिए इसमें चिन्ह माइनस नहीं लगाना है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है x/2। अब 10x/2 का मान निकालना है, तो देखिए 10x/2 बराबर क्या होता है sin x/2 cos x/2। sin x/2 का मान है 2√5/5, और cos x/2 का मान है √5/5, √5/5। देखिए ये √5 ये √5 कट गया, ये 5 कट गया, बचा क्या ये 2 बचा, तो ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार से तीनों का मान निकल गया, sin x/2 cos x/2 और 10x/2, ये निकालना था। अब जो अगला सवाल है वो आपको क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें आपको दिया है कि cos x का जो मान है -1/3 है, और ये आपको तृतीय चतुर्थांश में है। देखिए cos नेगेटिव है तो ये इसलिए है क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये आपको थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया, तृतीय चतुर्थांश में। अब आपको कुछ भी नहीं करना है क्योंकि कोस का मान निकालना होता था, इसलिए हम ऐसे त्रिभुज बनाते थे। यहाँ पर तो कोस x का मान दिया हुआ है। अब आपको यह देखना है, यानी x जो है आपको तृतीय चतुर्थांश में है तो x/2 किस चतुर्थांश में होंगे, ये चीज। तो यहाँ पर देखिए x आपको तृतीय चतुर्थांश में है, तो तृतीय चतुर्थांश जो होता है आपको
वह 180 डिग्री से लेकर के 270 डिग्री के बीच में होता है। तो ये देखिए, तो x का जो मान होगा 180 डिग्री से और 270 डिग्री के बीच में होगा। अब आपको करना क्या, x/2 का मान निकालना है ना। x का मान तो दिया हुआ ही है, x/2 का मान निकालना है। तो 2 यहाँ पर पुराने के लिए क्या करना होगा कि 2 से सभी में भाग देना होगा। तो 2 से भाग आपको इसमें 180 में भी भाग देना होगा, ये नियम है। ये हो गया 90 और ये हो गया आपको 135। तो देखिए x का मान 90 डिग्री से 135 डिग्री के बीच में हो गया है। तो इससे क्या अर्थ निकलता है, 90 से 135 के बीच, तो मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, द्वितीय चतुर्थांश में आ गया। पहले तृतीय चतुर्थांश में है तो x/2 क्या होगा, द्वितीय चतुर्थांश में होगा, यानी मान हाफ हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर x/2 कर देना है। ये आपको किस चतुर्थांश में होंगे, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में। ये क्यों निकाले, तो चिन्ह लगाने के लिए। अब आप मान निकालिए सभी का। तो साइन x/2 का फॉर्मूला होता है √1 - कोस x/2। 1 माइनस, अब देखिए कोस x का मान क्या है, -1/3 है। तो इस माइनस से गुना होकर के प्लस हो जाएगा 1/3, ये बटा 2 हो गया। अब देखिए 3 का 3, एक क्या हो गया 4। भिन्न का जोड़ निकाल लेंगे, 3 का 3 1, 4/3/2। अब यहाँ पर देखिए 3 नीचे आकर के 2 से गुना हो जाएगा, या 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, ये 2 बटा ये क्या हो गया आपको 3 हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। यहीं पर छोड़ सकते हैं, या और आप जो है कि बढ़ाना चाहते हैं तो और तोड़ सकते हैं। इसमें आपको करना क्या होगा, इसे नीचे में √3 नहीं होना चाहिए, रूट से मुक्त करना है। तो 3 से आपको नीचे में भी और ऊपर में भी गुना करना होगा। जैसे 3 से यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं, यानी बराबर संख्या से ऊपर में गुना कीजिए, नीचे में कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 3 दूनी क्या हो गया, ये 6 हो गया। हाँ, अब देखिए तो √3, 3 या 9, और 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3, तो √6/3। ऐसे ये आंसर हो गया। अब आपको निकालना है कोस x/2 का मान। इनका फॉर्मूला होता है 1 + कोस x/2 1। अब देखिए कोस x का मान जो है कि -1/3 है, तो इस प्लस को क्या कर देगा, -1/3 हो गया, अब बटा 2। तो देखिए 3 का 3, और 3 में से 1 गया, 3 का 3, 3 में से 1 गया 2, यानी 2 बटे क्या होगा 3। और नहीं तो आप लोग भिन्न का घटो निकाल लीजिए तोड़ करके, ये बटा 2, ये 2 कट गया, बचा क्या, यहाँ पर 1 बचा, तो 1/3। तो इनको हम 1/√3 लिख सकते हैं। यहाँ पर भी आंसर कर सकते हैं, नहीं तो एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, ये √3 है ना, तो √3 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। तो √3 × 3, तो रूट से बाहर निकल आया, 1 से गुना होगा तो √3 रह ही जाएगा। ये आंसर हो गया 1। अब आपको निकालना है 10x/2 का मान। अच्छा हाँ, अब इसमें ये भी चीज़ देखना है किस में माइनस लगेगा, ये चीज़ ध्यान में रखना होगा। तो चूंकि ये x/2 जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, लेकिन कोस क्या होता है नेगेटिव, तो इसलिए इसमें आपको ये माइनस लग जाएगा। तो 10 ये x/2 बराबर होता है साइन x/2 कोस
x/2। तो साइन x/2 का मान क्या होता है? साइन x/2 का मान जो है आपको √6/3 और ये आपको √3/3 है। 3 और 3 कट गया, ये √3 से √6 में भाग दीजिए, 3 दूनी 6 यानी √2। तो ये 10x/2 का मान निकल गया। अब देखिए ये जो है कि इसमें माइनस लगेगा या प्लस, इनको डिसाइड कर लेना है। तो चूंकि x/2 जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में 10, ये 10 का मान क्या होता है? निगेटिव होता है, इसलिए इसमें आपको माइनस लगा देना है। तो इस प्रकार से तीनों का मान निकल चुका है। अब देखिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको जो है साइन x बराबर क्या है? 1/4 है, 1/4 और x जो है आपको द्वितीय चतुर्थांश में है, x इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब देखिए x सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो x/2 आपको क्या होंगे? यानी x सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड का मतलब हो गया 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच, यानी x का मान जो है 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच होगा। x/2 का मान निकालना है तो 2 से सब में भाग देना है। तो 2 से भाग देंगे तो ये होगा 45, ये x/2 होगा। इसमें भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 90। तो ये देखिए 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में आ गया, तो इसका मतलब हो गया कि x/2 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया x/2, ये आपको x/2 ये आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। अब आपको करना क्या है, यहां पर देख लीजिए, कोस x का मान निकालना है तो एक त्रिभुज बना लेना है। यहां पर एंगल x रख लेते हैं। फिर देखिए तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। यानी लंब का मान जो आपको हो गया 1 हो गया और कर्ण का मान क्या हो गया? 4 हो गया। तो आपको आधार निकालना है ABC, यानी BC निकालना है। तो BC बराबर क्या होगा? यानी आधार बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का मान 4 हो गया, 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो 4 चौके आप यहाँ पर हो गया 16, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। तो 16 में से 1 गया, √ओवर क्या हो गया? 15 हो गया। तो यहाँ पर √ओवर ये 15 लिख देना है। लिखने के पश्चात अब आपको कोस x का मान निकाल लीजिए। तो कोस x बराबर होता है ये आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान क्या हो गया? √15। कर्ण का मान क्या हो गया आपको? ये 4 हो गया। अब देखिए क्योंकि x जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए कोस x का जो मान होगा वो आपको ऋणात्मक मान होगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में x कोस x का मान क्या होगा? निगेटिव होगा। सिर्फ साइन x और कोसेक x का ही मान धनात्मक होगा। अब चलिए तो साइन x/2 का मान निकालना है। तो साइन x/2 का मान निकाल लेते हैं। इनका फॉर्मूला होता है √1 माइनस कोस x/2, 1 माइनस ये कोस x जो है, कोस x का मान माइनस √15/4। तो ये माइनस है, इस माइनस से गुना होकर के प्लस कर देगा और √15/4 हो गया बटे 2। तो ये 4 को 1 से गुना करेंगे, 4 हो गया, ये √15/4 ये बटे 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए
तो 4 इस 2 में गुना हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 हो गया। ये हो गया। आप चाहे तो नीचे वाले संख्या को रूट से मुक्त कर सकते हैं। तो कैसे मुक्त करेंगे, तो 2 से ऊपर में भी और 2 से नीचा में भी गुना कर दीजिए, क्योंकि 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 आ जाएगा। तो चलिए ऊपर में भी हम क्या करते हैं, एक स्टेप और ले लेते हैं। ऊपर में भी 2 से गुना और नीचे में भी 2 से गुना। देखिए 8 दूनी 16, ये 2 से गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8, 2 से रूट ओवर 15 में होगा, तो 2 और रूट ओवर ये 15 होगा ही। 8 दूनी 16, 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 4, ये आंसर हो जाएगा। अब अगला देखिए कोस x बाय 2 इनका मान निकालना। अब देखिए इसमें माइनस या प्लस क्या रहेगा, यह चीज डिसाइड कर लेते हैं। ये प्लस में ही रहेगा, क्योंकि x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए ये प्लस में ही रहेगा। अब यहाँ पर कोस x/2 इनका फॉर्मूला होता है रूट ओवर 1 प्लस कोस x/2। वन हो गया। अब यहाँ पर देखिए कोस x का जो मान निकला है माइनस रूट ओवर 15/4 है, तो इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। चार को 1 से गुना करेंगे, 4 हो गया। ये 4 जो है, देखिए भिन्न का घटो निकाल रहे हैं, 4 का 4, ये माइनस रूट ओवर 15, और ये 4 नीचे आकर के 2 से गुना हो जाएगा, 4 दूनी क्या हो गया 8 हो गया। फिर 8 को रूट से बाहर निकाल दीजिए। इसको निकालने के लिए आपको ऊपर नीचे 2 से गुना करना होगा, तो गुना करेंगे तो देखिए 4 दूनी 8 हो गया, 2 से इसमें गुना कर देंगे, तो 2 और रूट ओवर क्या हो गया 15। अब देखिए 8 दूनी 16, और 16 का वर्गमूल क्या होता है 4 होता है। तो इतना मान निकल चुका है। अब 10x/2 का मान निकालना है। टेन x/2 का मान निकालेंगे तो ये होता है साइन x/2 कोस x/2। साइन x/2 का मान ये है, इनको ऊपर में लिख दीजिए। कोस x/2 का ये मान है, इसको नीचे में लिख देना है। अब आपको करना क्या है, अब इसका परिमयकरण कर देना है। तो परिमयकरण करने के लिए आपको करना क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर माइनस है, संख्या सेम लेंगे तो माइनस है, तो प्लस वाले संख्या लेंगे, ऊपर नीचे गुना करेंगे। 8 प्लस 2 और रूट ओवर 15। नीचे में भी यही मान का गुना करना है, 8 प्लस ये हो गया। अब देखिए ये मान सेम है, तो रूट से बाहर निकल आएगा।
ए माइनस बी, ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर माइनस ये जो 2 और √15 है इनका स्क्वायर। अब देखिए 8 को 2 बार गुना करेंगे, ये 64 हो गया, 2 दूनी 4 और ये 15 रूट से बाहर निकल आएगा तो 15 चौक क्या हो गया 60। तो 64 में से 60 गया, 4 बचा और √4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है। दो से भाग देंगे तो 2 चौके, ये 4 √15 हो गया और यही इनका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस प्रकार से इस एक्सरसाइज में जितने भी सवाल थे इनको हमने खत्म कर दिया है। किसी को अगर समझ में नहीं आया हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर हमको मैसेज कर सकते हैं।